हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं बना नहीं पाई रही थी सुबह का। अब शाम के 8 बज गए हैं। मेरा खाना भी बन गया है, तो मूड ही नहीं बनता है वीडियो बनाने का। क्या करूँ, हस्बैंड भी अच्छे से बनाते नहीं है, कुछ नहीं ऐसे बिल्कुल भी। उसको ये है बस जो मेरी माँ कह के गई है वो ही मैंने मानना है, जो मेरी बहन बोलती है फ़ोन कर करके वैसे ही करना है। रात को मैं उसको बुलाया, मैंने बोला कि रोटी बनाई हुई है, रोटी खा ले। सॉरी। तो बोलने लगा तेरे को मैंने बोला था रोटी बनाने के लिए। तो मैंने इसको 2 बार पूछा, मैं कहा रोटी पा के दे दूँ, रोटी पा के दूँ। तो बोलने लगा कि मैं तेरे को बोला था रोटी बनाने के लिए मेरी, तू रोटी की बात करती, मैं तो तुम्हारे हाथ का पानी तक ना पीऊँ, ऐसे बोला मेरे को। तो मेरे को एकदम जनिक हो गया कि इसको इतना क्या हो गया। जितना हमारी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई रहती है ना, तो खुद ही ये बुला लेता था। अब तो इतना ज़्यादा जनिक हो गया है ना, जो मम्मी इसकी पूरी पढ़ाई पढ़ा के गई है ना इसको, वही मेरे साथ करता है, वही मेरे साथ करता है। पता नहीं क्या उन्होंने पापा ने इसकी मम्मा ने पता नहीं क्या इसके दिमाग में डाल दिया, क्या नहीं, वही बोलता है, वही करता है। उसको बीवी था, बच्चा नज़र ही नहीं आते हम दोनों, ऐसे है। तो इसकी माँ थी, पापा आए थे, तो रोज़ फ्रूट आता था, रोज़ मिठाई आती थी डब्बा। तो अब वो चली गए तो एक इतना से फ्रूट नहीं लेकर आता कि बच्चे के लिए मैं एक ही फ्रूट लेके चली जाऊँ। बच्चा छोटा सा है, गर्मी इतनी है, उसको भी मैं लेके दूँ या कुछ भी है ना, कोई कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दुकान पे 5 रुपए की चीज़ दे देता है लेकर उसको, और कोई मतलब नहीं है। कोई 1 रुपया तक नहीं हमें देना। ऐसा ही गाड़ी में ऐसे घूमता फिरता है जैसे बहुत ज़्यादा ही जाने को होता है ये। मैंने तो नीचे सभी बिल्डिंग वाले को बोला है, मैं कहा मेरे घर में एक दिन रह के देखो, फिर आपको पता चलेगा हम हस्बैंड वाइफ कैसे रहते हैं, कैसे नहीं हम दोनों रहते हैं। हमारा मैं कहा कोई रिश्ता ही नहीं है हस्बैंड वाइफ वाला, कोई भी नहीं है। जैसे हम अनजान लोग नहीं, हम एक घर में रहते, ऐसे हम रहते हैं दोनों। जितनी मैं परेशान हूँ, जितनी मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ ना, वो मेरे को ही पता है, या मेरे भगवान को पता है कितनी मैं परेशान हूँ, कितनी टेंशन में हूँ। बच्चे करके ही अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ। नहीं तो बच्चा ना होता ना, तो मैं मिनट लगाती इस इंसान से डिवोर्स लेने के लिए। बच्चे करके मैं पिसी जा रही हूँ कि मैं बच्चे की लाइफ ख़राब ना हो जाए। मैं इनको डिवोर्स भी दे दूँ तो बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाएगी। मैं इतना सोचती हूँ, मैं दूर का सोचती हूँ, बट उनको बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे का तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो बच्चे का होता है ना बाप को, तो माँ बाप को पलट के जवाब दे देता कि आप मेरा घर बसने क्यों नहीं देते, है ना। मेरे जेठ का भी घर उन्होंने ऐसे ही ख़राब किया। अब मेरा जेठ इतनी शराब पीता, इतनी शराब पीता, सड़कों में कहीं कहीं शराब पी के भीगा होता है कि कभी कोयसे के मोड़ पे गिरा होता है, तो लोग आके बताते हैं फिर उनको। इतनी हालत उसकी हुई है। उसका घर भी इसकी माँ ने, इसकी बहनों ने ख़राब किया, और मेरा घर भी ऐसे ही ख़राब करी जा रहे कि ये यहाँ से निकल जाए, ये यहाँ से निकल जाए। जो बेटे हैं हमको ही देखे, हमारे हाथ में पैसा रखे, हम पर ही जो भी है पैसा देला, जो कुछ भी है हमारे ऊपर ही करे। बीवी को कि 1 रुपया तक ना दे, ना बच्चे को दे। ऐसी है इसकी माँ की करतूतें। ऐसी किसी को सास ना मिले जैसी मेरे को कटिया इन ना ससुराल वाले मिले, ऐसे घटिया इन ससुराल वाले किसी लड़की को ना मिले। इतने घटिया, घटिया तो भी घटिया, कोई शब्द यानी कि बोल नहीं सकती मैं, क्या बोलूँ इन लोगों के लिए। इतने घटिया किस्म के ये लोग हैं। तो मेरी सास ने जादू टूने करके जवाई जो होते हैं दामाद, वो भी अपने हाथ मुट्ठी में किए, आदमी भी मुट्ठी में किया हुआ है, अपने बच्चे भी मुट्ठी में किए, बेटे को दोनों बेटों को मुट्ठी में किया हुआ है। जो मैं बोलूँ वही है, ये सभी लोग बोले, जो मैं अपनी मुंह से बोल दूँ ये उनका ही सच बोले, झूठ को भी ये सच बोले जो मैं झूठ भी बोलती हूँ। ऐसे उसने क्या, और देखने में शक्ल उसकी ऐसी लगती, जादूगरनी ही लगती है उसकी शक्ल, ऐसी ऐसी है वो मेरी सास। इतनी कमीनी। मेरा बच्चा हुआ है, बच्चे के लिए ये 4 साल का हो जुलाई को, हाँ 24 जून को ये 4 साल का हो जाएगा, 5वें साल में लग जाएगा। ये 1 रुपये की चीज़ तक नहीं मेरे बेटे को लेके दी। 1 रुपये की जिसको बोलते हैं। बच्चे को देखे इतना मत्थे पे तीड़ी पाती है, इतनी पाती है, इतनी पाती, मैं आपको बोल नहीं सकती कि ये पैदा क्यों होया ऐसे। तो मुँह प्यार भी तोड़ दिया इसके पापा का इनसे। इतना नहीं तो पहले करता था बच्चे का, वो भी
यानी कि उनसे दूर कर दिया, बच्चे से भी दूर कर दिया उसका प्यार। इतनी घटिया किस्म की है मेरी सास है। जवाई भी इतने अपने हाथ में किए हुए हैं, वो कहते हम तो फंसे पे हैं इनके जाल में। जवाई भी इनके बोलते हैं, इनकी बेटियां इतनी होशियार, इतनी तेज है, हमारा ही खा के हमारा ही लोन हराम करती हैं ये खा खा के, ऐसे बोलते उसके जवाई भी। कहते हम तो फंसे पे हैं। हम मेरे को भी ये उन्होंने, इनके दिमाग ने यही समझाया कि अगर आपने घर बसाना है तो आप यहीं पे रहो, अब जाओ मत, छोड़ के मत जाओ। अगर तुम इनसे दूर होगी तो दूर दूर होते जाएंगे तुम, ऐसे उन्होंने बोला है कि रहना अपने दम पर रहो। ऐसे उसने बोला इसके दिमाग ने मेरे को कि हम भी कहते घर बसाए है बच्चों करके, कहते हमने घर बसाए है कि बच्चे करके ये चलो इनको थोड़ी अकल आए, थोड़ा माँ का परिवार जो प्यार इससे थोड़ा दूर हुए। नहीं तो माँ जो भी कहता घर में कुछ भी होता है तुरंत माँ को फ़ोन करके बताती है, तुरंत माँ को फ़ोन करके बताती हैं, ऐसे बोल रही है। और एक ही इसकी बहन जो है वो ससुराल में रहती है, बाकी जो दो है शादी जिसकी हुई है वो माँ के पास ही रहती है, दो की शादी होने वाली है। तो जो दूसरी जिसकी बोलते हैं ना, एक तो मेंटल है उसको चलो छोड़ देते हैं, जिसकी बोलते हैं ना कि शादी रिश्ता देखते हैं, वो तीसरी जगह उसका डिवोर्स है, 3 जगह पे जाकर उसका डिवोर्स हुआ है। तभी ये बोलते हैं वो कुंवारी है, उसका तो शादी नहीं हुई। आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि इतनी बार इसकी शादी की है, लूट के उस ससुराल वालों को घर आ जाती है, सभी गोल्ड जो पैर ना उनका होता है उनका सभी लूट के ले जाती है, ऐसी है पैसे छीनती है तो लेकर आती है घर। तो उसके इशारों पे ही पूरा घर चलता है। वो उसने बोल दिया जो पत्थर पे लकीर है वो लड़की, डिम्पल 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 ही बोलते हैं उसको। डिम्पल हमारा पुत्र है, वो लड़की नहीं है, हमारा पुत्र है, ऐसे बोलता है मेरा ससुर। ऐसे हम किसी की बेटी नहीं, हम तो गंवार है, अनपढ़ है, हमको तो कुछ आते ही नहीं। करते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।